दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ उतरे महायुति और एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की टेंशन फिलहाल अपनों ने भी बढ़ा रखी है। टिकट बंटवारे से नाराज बागी दोनों तरफ हैं और उन्हें मनाए बिना चुनाव की नैया पार होती नजर नहीं आ रही। लिहाजा दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में बागियों को मनाने की कवायद जारी है। मुंबई में आज महायुति की बैठक हो सकती है। आज महाविकास आघाड़ी की बैठक भी संभव है। चुनावी मैदान में दोनों गठबंधन से कुल 50 बागी नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के रण में कितने बागी हैं वो भी हम आपको बता दें। कुल विधानसभा की जो सीटें हैं 288 हैं, इनमें कुल बताया जा रहा है कि 50 तो बागी हो गए। महायुति में 36 बागी, जबकि महाविकास आघाड़ी में 14 बागी हैं और ऐसे में ये खेल बिगाड़ सकते हैं। और आपको बताएं, महाविकास आघाड़ी के लिहाज से अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी में 14 बागी बताए जाते हैं, जिनमें कांग्रेस में 10 और शिवसेना उद्धव गुट के 4 बागी इस वक्त हैं। दूसरे खेमे की बात कर ले महायुति की, तो यहां पर 36 बागी हैं, यानी यहां पर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी में 19 बागी हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए तो 16 यहां भी बागी बताए जा रहे हैं। जबकि अजित पवार वाली जो एनसीपी है उसमें एक प्रत्याशी बागी है। महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, बागियों ने हर पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। ऐसे में उससे पहले इन बागियों को मना लेने की कवायद जोरों पर है। और इन सबके बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नाराज नेताओं को जल्द से जल्द मना लिया जाएगा। आमचेच लोक आहे, त्याच्यामुळे त्यांना समजावून सांगणं आमचं कर्तव्य आहे। मला विश्वास आहे की आम्ही सगळ्यांना समजवण्यात यशस्वी ठरू। आइए एक बार फिर से मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी आप समझते हैं, ये कौन से बड़े बागी हैं, इनमें कौन से बड़े चेहरे हैं जो खेल बिगाड़ने का मादा रखते हैं? जी देखिए, अगर दोनों ही तरफ बात करें तो मुंबई, विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा, इन 4 रीजन्स में जो बागी खड़े हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में अंधेरी पूर्व की सीट है, जहां पर पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उनकी पत्नी जिन्हें टिकट नहीं मिला शिवसेना की तरफ से, शिंदे की तरफ से, क्योंकि वहां भाजपा के मुरजी पटेल शिवसेना में आ गए और वहां पर उनको टिकट मिला। इसी तरह ठाणे की सीट है, बुल्ढाना की सीट है, जालना की सीट है, वर्सोवा की सीट है, इसके अलावा भाईकला की एक सीट है। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर महायुति को कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, या महाविकास आघाड़ी को। विदर्भ की बात करें तो कुछ विदर्भ की सीटें हैं जहां पर महायुति की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि बागियों को मनाने का सिलसिला जारी है। खुद देवेंद्र फडणवीस विदर्भ को देख रहे हैं तो वहां पर नागपुर में वो बैठे हैं। मुंबई में खुद एकनाथ शिंदे बैठे हैं। अजित पवार बारामती, क्योंकि उनकी जो बागी है वो पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, तो वहां पर वो खुद बैठे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे मुंबई की सीटों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और वो सलाह मशवरा लेकर अपने नेताओं से, अपने बागी हैं उसमें से एक सीट को उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। धारावी में वर्षा गायकवाड़ की बहन खड़ी, वहां पर शिवसेना का बागी था, उन्होंने विड्रॉल कर लिया है। तो विड्रॉल का सिलसिला जारी, लेकिन कल तक ये चलेगा और 4 या कल रात को या 4 की सुबह तक कुछ पिक्चर क्लियर होगा कि कौन पीछे हट रहा है। लेकिन बागियों का अगर टेंशन इसी तरह बरकरार रहा तो 1995 में 45 निर्दलीय चुन के आए थे, तो वो इस बार होगा क्या, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं। क्या उस तरीके का समीकरण एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा में देखने को मिल सकता है? चुनावी सरगर्मी के बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी सियासी तस्वीर सामने आ गई है। वो तस्वीर है पवार परिवार की। एनसीपी में बंटवारे के बाद पहली बार शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग दिवाली समारोह आयोजित किया है। ये देखिए तस्वीर। इससे पहले हर साल अजित पवार चाचा शरद पवार के दिवाली समारोह में शामिल होते थे, लेकिन पार्टी टूटने के बाद अब परिवार के बीच दरार और बढ़ती नजर आ रही है। और ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बारामती में अजित पवार का मुकाबला उनके ही भतीजे से है। और हमारे साथ मिक्की घई इस वक्त जुड़े हुए हैं बारामती से। मिक्की, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि अब दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही अखिलेश, जो हम कह रहे हैं, शरद पवार और अजित पवार में जो दूरियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं।
क्योंकि बारामती में दिवाली की जो पाड़वा मनाया जाता है, इस अवसर पर पिछले 50 साल की परंपरा है जहां पर शरद पवार, अजित पवार और पूरी पवार फैमिली एक साथ हजारों जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, वो बारामती आकर शरद पवार को मिलते हैं, अजित पवार को मिलते हैं और वो जबकि एक स्टेज पे ही होते, मगर पार्टी स्प्लिट होने के बाद आज पहली बार बारामती में 2 दिवाली पाड़वा मनाए जा रहे हैं। एक तरफ गोविंद बाग में जहां पर शरद पवार खड़े हैं स्टेज पर, तो दूसरी ओर जहां पे मैं अभी हूं बारामती के काटेवाड़ी में, जहां पर अजित पवार उनके फैमिली के साथ यहां पर पाड़वा मना रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े सारे कार्यकर्ते आए हैं, जो भीड़ बड़ी देख रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ते अजित पवार को मिलने के लिए, दिवाली की बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे शरद पवार अलग और अजित पवार अलग। अभी जो ये दरारें हैं शरद पवार और अजित पवार की, ये पूरी क्लियर हो चुकी है कि अब फैमिली भी पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं तो फैमिली भी डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि अलग तरीके से दिवाली इस बार मनाई जा रही है। जो यहाँ पर भीड़ आई है, इसी तरीके की भीड़ गोविंद बाग में शरद पवार को मिलने के लिए भी वहाँ पर पहुँची हुई है। जबकि हम उसी के साथ देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव का मौसम है, चुनाव आए हुए हैं, उसी के चलते ताकत लगाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे लोगों की भीड़ आएगी, लोग जहाँ पे ज़्यादा मिलने आएंगे, ऐसी कोशिश यहाँ पर दोनों ओर शरद पवार से भी की जा रही है और अजित पवार से भी की जा रही है। उसी वक्त जब हम देखें तो बारामती में से खुद अजित पवार यहाँ पर खड़े हैं और उनके जो बड़े भाई का बेटा है, उनके खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ने वाला है। इसी तरीके से ताकत दोनों ने अपनी लगाई हुई है, मगर हम यहाँ पर देखें तो पहली बार इस तरीके से अजित पवार और शरद पवार अलग अलग यहाँ पर दिवाली का जो ये पाड़वा है वो मना रहे हैं। हम देखें तो कार्यकर्ताओं से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे हम। दादा, कहाँ से आए हो आप? बारामती से। अजित पवार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोविंद बाग में नहीं मनाते हुए यहाँ पर अजित पवार अलग मना रहे, क्या भावना है आपकी? इनकी ये जन्मभूमि है, ये आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप पूरा पवार परिवार अलग हो गया है? अच्छा नहीं लगता, लेकिन विकास के लिए, बारामती के लिए अजित दादा की जरूरत है, इसके वास्ते हम अजित दादा के मतलब आप अजित दादा को सपोर्ट करने आए? सब लोग अजित दादा को सपोर्ट। अजित दादा एक पहले भी अजित दादा के लिए गोविंद बाग में आते थे, अभी भी अजित दादा के लिए इधर आए हैं। कई सारे लोग यहाँ पर बुके लेके आए हैं, मिठाइयाँ लेके आए हैं, अब अजित पवार के साथ हैं। अजित पवार जहाँ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, इस तरीके की भावनाएं ये सारे कार्यकर्ताओं की है। करीबन जब हम देखें तो काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर हमको ये कार्यकर्ताओं की यहाँ पर दिख रही है। आने वाले चुनावों को चलते नज़र देखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, कुछ एमएलएस भी आए हुए हैं, धनंजय मुंडे होंगे, उसी के साथ यहीं के दत्ता मामा भरने आमदार होंगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर अब हमने कुछ देर पहले पार्थ पवार से बात करने की कोशिश की, जो कि अजित पवार के बेटे हैं। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि अब ना सिर्फ राजनीतिक दूरी है, बल्कि जो परिवार में रिश्तों की खाई है वो और ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में जब अजित पवार आए थे, उनसे ये सवाल पूछा गया था, ये पहली बार होगा जब पवार परिवार अलग अलग दिवाली मनाएगा। तो सुनिए अजित पवार ने इसका जवाब उस वक्त क्या दिया था। पवार कुनबा हमेशा एक साथ मनाता था, इस बार अलग अलग दिवाली मनाने वाले हैं आप? मनाएंगे ना, उसमें क्या है? नहीं, उसमें क्या है, ये पहली बार होगा। अभी देखेंगे, पिछले दफा भी दीपावली हुई ना, ये डिसीजन होने के बाद दीपावली हुई ना। पिछले साल की दीपावली सबने एक होके मनाई। नहीं, यहाँ पर दरअसल मैं ये सवाल क्यों पूछना चाह रहा हूँ, इसकी तह में क्यों जाना चाह रहा हूँ अजित दा, वो इसलिए कि बहुत से लोग, और खासकर दिल्ली में, हम थोड़ा दूर बैठकर, दिल्ली में बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी चलती हैं कि चाचा भतीजा मिले हुए हैं, सब खेल आपस में मिलकर रचते हैं। पवार साहब और अजित दा जो महाराष्ट्र की राजनीति है अपनी मुट्ठी में दबा कर रखना चाहते हैं। जानते सब हैं, ये एक दूसरे की सहमति के साथ ही खेल खेलते। दिल्ली के लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। आपने महाराष्ट्र के लोगों को पूछा तो वो लोग बोलेंगे अजित पवार का स्वभाव वैसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी डिसीजन लेता है वो मिली भगत या ऐसा मैच फिक्सिंग ऐसा उसमें नहीं चलता। हमारा जो भी मन में होता है हम बोल देते हैं और आगे चले जाते हैं।